हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीसी के जो एग्जांपल्स हैं उसमें जो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो सब एग्जांपल्स जो है वो पूछे जाते हैं। तो वो यहाँ पे आज जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसमें ऑलरेडी इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है एंड हमें जो है वो एग्जांपल कैलकुलेट करना है। समझ में आया? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं वो कंफर्म नहीं करना है माइंड में। समझ में आया? इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है एंड डेटा दिया है, वो एग्जांपल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आया? उसमें डिफरेंट जो फाइंड आउट करने वाले नेशनल इनकम फाइंड आउट करने दिया है। इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट एमपीसी इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो वो इस तरह के एग्जांपल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू go to the process. Okay, so without wasting much more time, let's start. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शॉर्ट में एग्जांपल लिख रहा हूँ। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। मींस यहाँ पे मैंने पहले ये टाइटल दे दिया है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा, मैंने टाइटल ही लिख दिया है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। और जो भी डिटेल है ओके उस हिसाब से हम एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड आउट कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो नेशनल इनकम स्टैंड्स फॉर वाई। ओके, कितना है? 1000 है। Then NPS 0.25, NPS 0.25, and autonomous consumption 200, autonomous consumption 200 means C bar. Okay, इतना है। Okay, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है। टाइटल क्या है? इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ये तीन आपको डिटेल दिया है और फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला होगा? तो y इज इक्वल टू c प्लस i। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नेशनल इनकम ऑलरेडी है। ओके, y है MPS, MPS तो 1 माइनस MPS करेंगे तो MPC मिल जाएगा। तो अगर 0.75 इज द MPC, देन ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 ऑलरेडी है। समझ में आया? एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे रखता हूँ, y इज इक्वल टू c प्लस i। ओके, सिंपल। तो y स्टैंड्स फॉर 1000, ये है ऑलरेडी। c का वैल्यू कौन सा था? c बार प्लस स्मॉल b इनटू y। आगे के एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था वही। तो c बार प्लस स्मॉल b इनटू y प्लस i, ये हमें i इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे c बार कितना है? 200 प्लस स्मॉल b मींस की 0.75 लिख रहा हूँ। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे देखो 0.25 MPS है, तो मैं MPC फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, MPS अगर 0.25 है तो MPC 0.75, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन इज द MPC, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ओके, तो MPS 0.25 है तो MPC 0.75 इंटू y कितना है? 1000 है ऑलरेडी, प्लस i। इज दैट क्लियर? हाँ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखो, i हमें फाइंड आउट करना। i एज इट इज 1000 माइनस ये 200
200 जो है वो इस तरफ ला रहा हूं मैं, तो प्लस में से माइनस होगा, माइनस 0.75 इंटू 1000 तो 750 तो ये 950 होंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस होंगे क्योंकि ये 750 का निशानी माइनस का है, तो 1000 माइनस 950 इज इक्वल टू I. So I stands for 50. I stands for 50. This is the answer. Okay. नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन करना है। इफ द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम तो हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन फाइंड आउट, ये इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। संभाला है मैंने वो अपने दिल को, जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है। तो नेशनल इनकम है 1200, then after NPS 0.20 एंड दिया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, चलो दे दिया है 100। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस सी बार फाइंड आउट करना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो सी बार फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला जो है वो वही हमें रखना पड़ेगा, y is equal to c plus I, क्योंकि नेशनल इनकम y is given, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I is given। ओके, MPS के ऊपर से हमें MPC मिल जाएगा, 1 minus 0.20 means 0.80। ओके, तो मैं c बार फाइंड आउट करना इजी रहेगा, तो y is equal to c plus I। अच्छा क्लियर, सो y stands for 1200, चलो रख दो, c बार प्लस स्मॉल b टू y अभी रख देते हैं, पुट कर देते हैं इसमें 0.80 MPC into y means 1200 plus 100 is the investment। ओके, अब कितना होगा, c बार as it is 1200। ओके, अब मैं इसका वैल्यू यहाँ पे 960 होगा, 960 प्लस में यहाँ पे आएगा माइनस में होगा, माइनस 960, 100 जो है वो इस तरफ आएगा माइनस होगा। ओके, तो 1060 ये तो प्लस करके माइनस करेंगे ना, तो 1200 माइनस 1060 is equal to c bar, so c bar is equal to 140 is the answer। okay, very easy to understand। आप जितना हो सकता है इतना इसका प्रैक्टिस करना, ओके, एंड मैक्सिमम पॉसिबल शेयर करना, सो दूसरे स्टूडेंट को भी सपोर्ट इसमें ज़्यादा मिलता है प्रैक्टिस के लिए। ओके, now we are going to move forward to the third example। देखते हैं, जिसमें ये देखो, ये मैंने जो लिखे, जितने भी एग्जांपल हम लेते हैं इसमें इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, समझ में आया, इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, एनपीसी फाइंड आउट करना है, स्मॉल बी फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर, फ्रॉम द गिवन डेटा। So national income stands for Y is 1500, then autonomous consumption
consumption 300, C bar 300, and then investment expenditure 300, I 300. ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एनपीसी फाइंड आउट करना है, मींस की स्मॉल पी। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले देखो हमारे पास y है, c में c बार है, ओके, प्लस स्मॉल b फाइंड आउट करना है, y ऑलरेडी है और i भी है, ओके। तो सिंपल 1500 इज इक्वल टू c के वैल्यू में c बार 300 प्लस स्मॉल b मींस की MPC लिख रहा हूँ, सॉरी, MPC इंटू y कितना है 1500 प्लस I 300, ओके। अब 900 जो है 900 डिवाइडेड बाय 900 डिवाइडेड बाय, तो सबसे पहले 900 डिवाइडेड बाय 1500 होगा, ओके। तो सबसे पहले ये जो है 1500 MPC मल्टीप्लिकेशन होगा ना इसका, ओके, 1500 MPC, यहाँ पे 1500 है, माइनस 300 यहाँ से यहाँ पे आएगा, माइनस ये प्लस है, ये भी माइनस होगा, ओके। सो 1500 माइनस 900, ओके। फाइनल, हाँ 1500 माइनस 600, सॉरी 1500 माइनस 600, मींस की 900 होगा, इज इक्वल टू 1500 MPC, ओके। तो अब 900 डिवाइडेड बाय 1500 is equal to MPC, 0.60, so MPC is equal to 0.60, clear? मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिस होगा तो आपको ये जो है वो इजी है, ये 4 मार्क में पूछा जाता है, ओके। 4 मार्क्स लेना सच में बहुत इजी है। चांद से पर्दा कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से ये एमपीसी फाइंड आउट करने का है, समझ में आया? इकोनॉमी, व्हेन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड आउट एमपीसी। चेहरे का नेशनल इनकम 2000, मेरे हमनवा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार, मेरे हुजूर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेरे हमनवा, मेरे हुजूर। तो यहाँ पे देखो मैं गाना भी गाता हूँ, ओके, सुनते रहना ताकि आपको एंटरटेनमेंट मिले थोड़ा। y इज इक्वल टू c प्लस i, यही फॉर्मूला होगा, ओके। अभी के एग्जांपल में देखा था, तो 2000 इज इक्वल टू c स्टैंड्स फॉर, तो सबसे पहले ऑटोनॉमस कंजम्पशन c बार प्लस MPC फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे,
सिंपल MPC 2000 या 2000 MPC कर सकते हैं। जो 2000 है यहाँ से 200 इस तरफ आएंगे, माइनस 200, 100 इस तरफ आएंगे, माइनस 100। ओके, तो 300 डिडक्ट करेंगे, 1700 इज इक्वल टू MPC 2000। Is that clear? Now 2000 इस तरफ, 1700 divided by 2000, that was only 0.85. So MPC is equal to 0.85. Clear? अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने का हमने देख लिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन फाइंड आउट करने का देख लिया, ओके, एमपीसी भी फाइंड आउट करने का देख लिया, ओके। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो भी एग्जांपल्स थे वो यहाँ पे हमारे कवर हो चुके हैं, ओके। आगे के वीडियो देखते रहना, मैं नए नए एग्जांपल्स तो इसमें डालता रहूँगा, ओके। एंड जो भी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप कमेंट्स करिए, सो दैट I get to know that where to improve and in which direction I can improve myself, so that it will be very easy for you. Thanks for watching. Please share करिए maximum and मिलते हैं फिर छोटे से break के बाद. Wish you all the best for all the examinations. Thank you very much.